कलयुग समाप्त होने वाला है और कल्कि अवतार आ चुके हैं। इस बात पर लोगों को यकीन क्यों नहीं है? मैं प्रीति सोनी, छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, इसका कारण ये है, भविष्य मालिका में साफ साफ बताया गया है कि कली पुरुष ने भगवान से वरदान मांगा था, है ना, कि आपके आने के पहले मैं इतना ज़्यादा कुप्रचार कर दूं आपके बारे में कि आप आ भी जाओ तो लोगों को यकीन ना हो। भगवान ने उसे वरदान दिया था कि ये पूरी तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन जो पाप बुद्धि वाले होंगे, जिनके मन में पाप ज़्यादा होगा, उनको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि भगवान आ चुके हैं। और भक्तों को तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भक्तों पर जो है कलयुग का प्रभाव तो है, पूरी तरीके से है, लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे भगवान की एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वो प्रभाव जो है कम होता जा रहा है। पहले देखिए भक्त लोग कितने परेशान रहते थे, अब धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम जो है कम हो गई है। अब जो निगेटिव लोग हैं, बुरे लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। आप भी देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अभी तो देखो, हाल तो देखो, सबको दिख रहा है ना, कि अभी बारिश का टाइम है, कितनी जगहों पर बाढ़ आई है। इंडिया में भी इतनी जगहों पर बाढ़ आई है। असम में कितने सारे लोग मर गए हैं ना, लाखों तक की पहुंच गई संख्या। दिल्ली की भी हालत आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रही है। ऐसे बहुत सारी जगह में, हरियाणा वगैरह में बहुत ज़्यादा बाढ़ तो आ रही है। और उत्तराखंड में देखा ना, कितना भयानक दिखा रहा है, न्यूज़ में दिखाते हैं कितना भयानक मंजर था। चीन में भी कितनी ज़्यादा बाढ़ आई। अब आप ये सोचो, आप तो बोलोगे कि ये तो कौन सी नई बात है, बाढ़ तो हमेशा आती, इसमें नया क्या है। बाढ़ तो आती है, लेकिन इस साल जो आग लगी है उसका अगर रिकॉर्ड होता ना, तो इस बार 2026 में जितनी आग लगी है ना, इससे पहले कभी नहीं आग लगी। डेली 3-4 जगह पे आग लगी जाती थी। और अभी भी देखो कितने सारे जंगल है जहाँ की आग तो बुझाने से भी नहीं बुझ रही है ना। तो ये तो हो ही रहा है। अभी 2026 में आपने डेली न्यूज़ सुनी होगी, 2-3 जगहों पर आग लग रही, बिल्डिंग में आग लग रही, यहाँ लग रही, वहाँ लग रही, गाड़ी में हो गई, चलते गाड़ी में हो गई। और ये भी प्रॉब्लम बढ़ गई। और एक्सीडेंट की संख्या कितनी बढ़ गई है, एक्सीडेंट भी कितने ज़्यादा हो रहे हैं। फिर आप बोल दोगे कि जनसंख्या बढ़ गई इसलिए एक्सीडेंट भी बढ़ गया। तो ठीक है, अब आप ये सोचो कि ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ही क्यों आ रही है। इतने ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, भूकंप के झटके कितने ज़्यादा हो रहे हैं, और भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फटने की संभावना बताई जा रही है। इतना भयानक भयानक सब एक साथ तो पहले नहीं हुआ। सब कुछ हुआ पहले, ये मानते हैं, लेकिन एक एक करके हुआ। अभी के टाइम पे ये सारे जो है एक साथ क्यों हो रहे हैं, है ना। ये बात आप समझिए, ये बात आप सोचने की कोशिश करिए। वैसे तो सोचे ना सोचे, लेकिन 2026 सबको बता के जाएगा कि वो कितना बड़ा परिवर्तन कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, यकीन नहीं करते, अरे ये सब फालतू की बात है, लेकिन उसको समय जो है ये बिल्कुल बताएगा कि भगवान तो आ चुके हैं और ये भगवान की एनर्जी से ही हो रहा है। अब कुछ बात बताऊंगी तो यकीन नहीं कर पाएंगे। कुछ फ्रेंड थे ऐसे, या कुछ लोग समझो नहीं मानते थे कि कल के अवतार आएंगे। वो लोग मुझे बोलते थे, अरे कुछ नहीं होने वाला, कोई दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन क्या हुआ कि उनकी फैमिली से कोई चला गया, या वो खुद ही चला गया बोलने वाला। मतलब इतनी भयानक सिचुएशन बनती जा रही है, और आप देख रहे हैं। और अभी अभी के टाइम पे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये भी आपको क्लियर बता रहे हैं। इसी से आप समझ जाइएगा कि अभी जो प्रॉब्लम हो रही है ये 2026 ही क्यों, और यही भगवान के आने का टाइम है। सीधी बात है, ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात और आपको बार बार हम जो बोलते हैं, ये भक्तों को कुछ नहीं कर पाएगी। प्रॉब्लम होगी जब सारी दुनिया को होगी तो भक्तों को भी होगी, लेकिन वो हल्के फुल्के में थोड़े में होके रह जाएगी। लेकिन बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। अब कैसी प्रॉब्लम होगी, अभी तक आप देख रहे हैं, आप लोगों के मन में काफ़ी बार आया होगा कि कुछ लोग इतना ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, कुछ भी उटपटांग की चीज़ें खाते हैं, फिर भी उनको डाइजेस्ट हो जाता है। हम तो इतना सादा सिंपल खाते हैं, फिर भी हमें इतनी प्रॉब्लम रहती है। ऐसा कई बार आपके मन में आया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब क्या होगा, कोई अच्छा खाए कोई बुरा खाए, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होगी। अगर वो खिचड़ी भी खाएगा ना तो उसको एसिडिटी होगी, उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, खिचड़ी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक प्रॉब्लम होगी। जैसे अब कहीं जाना है आना है, उसमें भी ऐसा लगेगा, अरे इसमें जाऊं उसमें जाऊं, ऐसा मतलब हर छोटा काम ऐसा लगेगा कि पहाड़ चढ़ने के समान है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती जाएगी। और ये फीवर, ये सब सर दर्द, ये तो आम बात हो जाएगी।
अगर जो जिस चीज़ में कमज़ोर है उस चीज़ में उसकी जो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर एक बात आपको बता दें, कोई भी टैलेंट काम आने वाला नहीं है, कोई कितना भी होशियार हो, है ना, कितना भी पढ़ाई में होशियार हो, कोई मतलब नहीं है, कोई देखने में कितना भी सुंदर हो, कोई काम का नहीं है। यानी कोई भी टैलेंट अगर किसी के अंदर है वो किसी भी काम का नहीं है, सारा टैलेंट जो है धरा का धरा रह जाएगा। कोई भी टैलेंट किसी का काम नहीं आएगा, सिर्फ काम आएगी तो भक्ति। अभी इससे पहले बहुत हुआ कि भगवान का लोगों ने बहुत मजाक उड़ा लिया, भक्तों का लोगों ने बहुत मजाक उड़ा लिया, लेकिन अब वो सब समय जा चुका है। अभी कोई भी जो है भगवान के खिलाफ बोलेगा उसको बिल्कुल उसकी सज़ा मिलेगी, और जो भक्तों के खिलाफ भी बोलेगा उसको बराबर उसकी सज़ा मिलेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ भक्ति का टाइम चल रहा है। भगवान का बहुत लोगों ने अनादर कर लिया, विश्वास ही उठ गया था। अभी के टाइम पे आप भगवान नहीं आते तो अब आप सोचो कि कब आते। जैसे कि परमाणु युद्ध हो सकता है, कभी भी हो सकता था अगर भगवान नहीं आते, तो और ज़्यादा ये इसकी संभावना बढ़ी होती। उसके बाद दुनिया कौन सी बच जाती। अब आप बोलते 4,32,000 साल बाद भगवान आएंगे, तो आप एक बात बताओ, 4,32,000 तक के अगर अभी भगवान नहीं आए तो क्या ये दुनिया चलने वाली है? आपको क्या लगता है कि दुनिया 4,32,000 साल तक चल जाएगी? जनसंख्या की दृष्टि से ही आप देख लो कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है, और 4,32,000 साल तक के क्या होगी जनसंख्या की। और उसके बाद कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा भक्त बनेगा जिससे प्रभु का जन्म हो सके, कोई ऐसा बचेगा जिससे जो भगवान के माता पिता बनने के काबिल हो? बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। अभी लोग भगवान को पूरी तरीके से मानना बंद कर चुके थे, है ना। कितने ज़्यादा लोग नास्तिक हो गए थे, कोई भी हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार नहीं था। ये तो अभी जो अब राम मंदिर बना उसके बाद ही लोगों का मन जो है धीरे धीरे चेंज होने लगा, कोरोना के बाद से। समझिए कोरोना ने सबको दिखा दिया कि इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आई है तो इसे कौन बचा सकता था, सिर्फ भगवान ही बचा सकते। सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ धरा का धरा रह गया था, है ना। सिर्फ जो है अपनी किस्मत, अपने भगवान भरोसे ही तो बैठे थे सब लोग। तो उसी समय से लोगों का विश्वास थोड़ा सा भगवान के प्रति बढ़ा, और उसी समय लोगों का विश्वास हिंदू धर्म के लिए भी बढ़ा, सनातन धर्म के प्रति भी बढ़ा। क्यों बढ़ा सनातन धर्म के प्रति? क्योंकि जो हमारे घर पूर्वज बोलते थे कि घर में आने से पहले हाथ पैर धो के आओ, है ना। पहले तो बिल्कुल डांट पड़ती ही थी ना, सबके घर में ये होता ही होगा कि बिना हाथ पैर धोए अंदर नहीं आना है, रूम में नहीं जाना है। तो बिल्कुल वो भी बात सबको दिखी, और तुरंत क्यों हम हाथ धोते थे। और हमारा जो अंतिम संस्कार करने का जो नियम है, हम सीधा अग्नि दाह, मतलब दाह संस्कार तो करते ही हैं हम लोग, है ना। वही पूरी दुनिया ने अपनाया, डॉक्टरों ने भी वही टेक्निक अपनाई। तो बहुत सारी चीज़ें सबको लगी कि सनातन धर्म की ही सही है, और हिंदुओं को भी विश्वास हुआ अपने धर्म पे कि हमारा धर्म कितना सही था। जो पहले के पूर्वज लोग बोलते थे जो करने के लिए, वही सब तो काम आ रहा है। तो हर तरफ से जो है धीरे धीरे करके किसी भी तरीके से भगवान का के प्रति विश्वास तो बढ़ने लगा। और सीधी बात है, भगवान राम जी जब आसन में आकर विराजे राम मंदिर के बाद, है ना, तभी से लोगों के मन में विश्वास हो गया। जब राम जी अपने आसन पर विराजमान है तो राम राज्य आने में देर नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे चंदा चोरी हुई, ये हुई, वो हुई। बिल्कुल ऐसे कमेंट तो करते ही हैं जब भी इस टाइप की हम बातें करते हैं, तो वो अलग बात है। भक्तों ने थोड़ी चोरी की, वो तो बुरे लोग हैं। बुरे लोग तो कहीं भी जाकर चोरी करते हैं। पहले भी तो भगवान की मूर्तियां चुरा लेते थे, सीधे भगवान को ही चोरी करके ले जाते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो जैसा करेगा उसका फल तो मिल रहा है लोगों को। और आप भी देख रहे हैं कि पहले लोग इतने पकड़ में नहीं आते थे, इतने चोरी करने के बाद बच जाते थे। साहब जो है चाहे एडवोकेट को खरीद लेते थे, जज को खरीद के बच जाते थे। लेकिन अभी के टाइम पे न्याय तो हो रहा है, भले पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, ये बात हम भी मानते हैं कि अभी पूरी तरीके से सबके साथ तो न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा न्याय हो रहा है। जो बुरा कर रहे हैं उसकी बुराई सामने दिख रही है। और आपको ये भी बता देते हैं कि जितने लोग बुरा कर रहे हैं वो सबकी बुराई अभी सामने आकर दिखेगी। और एक बात आपको बता देते हैं कि 2026 में तो कल्कि जी आ जाएंगे सामने, इस बात पे तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। लेकिन ये जो है युग परिवर्तन जो है उसके बाद भी जो है धीरे धीरे होगा। कैसे धीरे धीरे होगा? कि कल्कि जी तो आ गए सामने, है ना। अब क्या होगा, कल्कि जी की एनर्जी से क्या होगा, भक्तों के साथ अच्छा होगा। अब भक्त बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े पदों पर भक्त आएंगे। अभी तक क्या होता था, बुरे लोग आते थे, बुरे लोगों का शासन चल रहा था, तो बुराई इतनी फैल रही थी। अब सीधी बात है, जो बुरा करेगा उसको दंड मिलेगा, तो बुरे लोग तो हट ही जाएंगे या तो सुधर जाएंगे, है ना, और अच्छा काम करने लगेंगे।
तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। इसलिए तो बार बार बोलते हैं ना 2026 में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो धीरे धीरे करके 2026 से ही भक्तों का राज आएगा, और भक्त जो करेंगे वही सही होगा, और उनकी ही सत्ता चलेगी। धीरे धीरे जो है उनकी सत्ता बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ते बढ़ते पूर्ण सतयुग आने में थोड़ा अभी टाइम है। 2026 में तो ठीक है कल की जी आ जाएंगे, लेकिन पूर्ण सतयुग आने में अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये दुनिया ऐसी हो जाएगी कि हाँ, रहने लायक तो है। भक्तों के हिसाब से तो है, ज़्यादा कुछ गलत हो नहीं रहा है, और जो गलत करता है उसको सज़ा तो मिलती ही है। ये भी बात सही है ना। तो लोग क्या है, डर के ये भय भी ना होए ना, भय बिन होए ना प्रीत। तुलसीदास जी ने साफ साफ कहा है, बिना डर के तो प्रेम भी नहीं होता है। तो बिल्कुल यही स्थिति जो है बनने वाली है कि डर होगा भगवान के लिए, और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और भक्तों के लिए भी सम्मान बढ़ेगा। अगर नहीं करेंगे सम्मान तो उनके साथ तो अच्छा होगा नहीं। तो मजबूरी में, ज़बरदस्ती में, मन से कैसे भी करके भक्तों का सम्मान उनको करना पड़ेगा, और कल्कि जी की एनर्जी ऐसा करवाएंगी। अगर वो नहीं भी करना चाहेंगे तो भी जो है कल्कि जी की एनर्जी उनसे ये सब काम करवाएगी कि वो लोगों का सम्मान करें। जैसे कई सीरियल हम लोग नहीं देखते, जादू से होता है कि घुटने पे बैठ, घुटने पे बैठ, तो मजबूरी में वो सामने वाला घुटने पे बैठ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, सामने वाला जरूर भक्तों के सामने झुकेगा, और भक्तों का राज आने वाला है। इसलिए आपको बार बार भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कमेंट में कि मैं भक्त हूँ कि नहीं, आप बताओ। तो देखो, इस बात को हमसे अच्छा आप ही जान सकते हो ना। हम तो बार बार आपको बता देते हैं कि जिसके मन में दूसरों के लिए बुराई नहीं हो, और जो अच्छा काम करता है और भगवान में पूरा विश्वास रखता है, वो निश्चित तौर पे भक्त है ना। तो अब आप बस इतनी सी कसौटी पर आप खरे उतरते हो कि नहीं, आप देख लो कि आपका मन साफ है कि नहीं। आप दूसरे के लिए बुरा थोड़ी सोचते हो। कभी कभी क्या होता है, निगेटिव एनर्जी की वजह से हमारे मन में जो है बुराई आ जाती है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। कहने का मतलब बार बार किसी का बुरा तो नहीं करते, थोड़ी बहुत सोच आ गई तो वो चलता है, क्योंकि वो तो आ ही जाती है ना। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए हमारा मन जरूर खराब हो जाता है, लेकिन जो है हम किसी का बुरा पलट के नहीं करेंगे, बस भगवान पे छोड़ देंगे, और हम भगवान का नाम लेके अपनी मस्ती में रहेंगे। और एक बात, चलो आज आपको एक और संकेत दे देती हूँ। अगर भगवान का नाम लेते ही आपका मन एकदम गदगद हो जाए, एकदम अंदर से खुशी फील हो, तो निश्चित तौर पर आप भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। आपको खुशी फील हो रही भगवान का नाम लेके, तो बिल्कुल आप भक्त हैं। यही तो सबसे बड़ी पहचान है कि भगवान के नाम में ही सुख मिलता है। बाकी तो आप जहाँ पर है, जो है कर्म तो 100% करने हैं। जो भी आपको जहाँ पे भी जो भी क्षेत्र मिला है आपको, वहाँ पर आपको रहकर अपना काम पूरे मन से 100% करना ही है। अगर आपको हमारी बात सही लगती, अच्छी लगती, तो हमारा वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।